स्वागत है आपका आनंद वाणी में, जहां हम सुनते हैं महादेव की अद्भुत और दिव्य गाथाएं। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर भगवान शिव के साथ थीं। मजाक मजाक में उन्होंने भोलेनाथ की दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी। क्षण भर को सृष्टि अंधकार में डूब गई। तभी शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और उससे प्रचंड ज्वाला निकली। उस अग्नि की तपन से माता पार्वती के शरीर से पसीना बहने लगा और उस पसीने की एक बूंद से जन्मा एक बालक, जो अंधकार में उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें ठीक से खुली नहीं थीं, जिस कारण वो अंधा पैदा हुआ। वो बालक कहलाया अंधक। बड़ा होने पर अंधक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा। अंधक ने कहा, है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मैं अपनी मां तुल्य किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि न डालूं, तब तक कोई मुझे मार न सके। तब ब्रह्मा जी को विवश होकर उसे वरदान देना पड़ा। वरदान पाकर अंधकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। धरती और पाताल में भी उत्पात मचाया। लेकिन एक दिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने माता पार्वती पर बुरी दृष्टि डाल दी। यही उसका अंत बना, क्योंकि उसके वरदान की यही शर्त थी। अब महादेव ने युद्ध का संकल्प लिया। युद्ध भीषण था। शिव जी ने त्रिशूल से अंधक को घायल किया। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया अंधक पैदा होता गया। तब भगवान शिव ने माता महाकाली का आवाहन किया। वे प्रकट हुई और रक्त की हर बूंद को पीने लगी। अब नए असुर जन्म लेना बंद हो गए। शिव जी ने त्रिशूल से अंतिम वार किया और अंधक का वध कर दिया। अंधक मृत्यु के समय महादेव के चरणों में गिरा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो करुणामय महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अब तू मेरा गण बनकर सदैव मेरी सेवा करेगा। इस प्रकार असुर अंधक बना भगवान शिव का गण। ये थी अंधकासुर वध की गाथा, केवल आनंद वाणी पर। फिर मिलेंगे महादेव की एक और अद्भुत गाथा के साथ। हर हर महादेव।